तो बच्चों कई सारे YouTube पर वीडियो आ रहे हैं इस समय कि एम्स दिल्ली जाना है तो आप दिन में 18-19 घंटे लगातार पढ़िए। और बच्चे ये सोच के कोशिश भी कई करते हैं 18-19 घंटे पढ़ने की, 2-4 दिन 5 दिन फॉलो करते हैं, फिर वो चुभन महसूस होती है। तो अगर आप ऐसी बातें सुन के बिना दिमाग लगाए वो फॉलो करने चल पड़े कि मैं 18-19 घंटे फोड़कर एम्स दिल्ली पहुंचूंगा, तो आप एम्स दिल्ली तो पहुंचेंगे, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए नहीं, मरीज बन के पहुंचेंगे, पेशेंट बन के पहुंचेंगे एम्स दिल्ली आप। तो ध्यान रखिएगा कि 18-19 घंटे जो बच्चा पढ़ेगा वो 99% चांसेस है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर वो बीमार हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो बेटर ये है कि आप उतना टाइम लीजिए जिससे आप सोने को भी मैनेज कर सकें। कितने घंटे सोना चाहिए आपके हिसाब से वो बताइए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 6 घंटे की नींद आपको चाहिए। 6 से 7 घंटे भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस दिन का जो टाइम वेस्टिंग है वो नहीं हो। बाकी समय आप 11-12 घंटे की पढ़ाई या थोड़ा और गुंजाइश हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 17, 18, 19 घंटे के चक्कर में मत आइएगा वरना बीमार पड़ जाएंगे। तो 10-12 घंटे की पढ़ाई, 13 घंटे की पढ़ाई पुश कीजिए। रात को आप सोइए, रेस्ट रिलैक्स करते हुए पढ़िए, फिर आप तैयारी करेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। देखिए अंतिम 30 दिन बचा है, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है नीट। तो मैं जो ये प्लान बता रहा हूं, ये जो तरीका बता रहा हूं, इससे भाई ये तो नहीं कह सकते कि कोई बच्चा अगर 0 पे है तो 30 दिन पढ़ के सिलेक्शन ले ही लेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं कि भाई अभी तक मैंने जोर लगाया और अंतिम दिन जोर लगाने पर आप अगर चांसेस बढ़ा देंगे तो सिलेक्शन पॉसिबल है ही। तो आप इस भावना के तहत इस चीज को फॉलो कीजिएगा। अब फॉलो करने में देखिए मैं आपको बताता हूं कि 80 चैप्टर्स आपके हैं टोटल पीसीबी मिला के, और आपके पास बचे हुए हैं 30 दिन। तो ये 30 दिन का एक एक दिन आपके लिए समझ लीजिए बिल्कुल डायमंड वाले दिन है, अपॉर्चुनिटी है कि फोड़ देना है। फोड़ने के लिए आपको थोड़ा प्लानिंग भी लगेगी और राइट रिसोर्सेज भी पते होने चाहिए जिसको इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सके। तो क्या करेंगे आप 80 चैप्टर 30 दिन में? उसके लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्टडी प्लान पर। कंसिस्टेंसी का मतलब ऐसा ना है कि 4 दिन दबा के पढ़े, 6 दिन और फिर इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा और 4 दिन बढ़े ही नहीं। तो इमोशनल एनर्जी को भी या इमोशनल मेंटल हेल्थ को भी आपको पॉजिटिवली ट्रीट करना है। जो आपके कोलीग्स, बच्चे, फ्रेंड्स निगेटिव एनर्जी पुश करते हैं कि होगा नहीं होगा, उसको भूल जाइए, उनसे थोड़ा डिसकनेक्शन रख लीजिए 25 दिन 30 दिन के लिए। मन में सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा और उसके लिए प्लानिंग और हार्डवर्क कीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक, तो ये कंसिस्टेंसी स्मार्ट वर्क में एक तो अपना स्टडी रूटीन फिक्स कर लीजिए। आप दिन में एक फिक्स्ड टाइम टेबल सा बना लीजिए अपनी दिनचर्या को देखते हुए। ध्यान रखिएगा ये जो स्टडी टाइम टेबल होता है ये हर बच्चा अपने हिसाब से फॉलो करता है। कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 ही घंटे में फिक्स हो जाएगा, कोई 8 ही घंटे में फिक्स हो जाएगा। और साथ में कि भैया आपको रेस्ट कितना लगता है पढ़ने लिखने के लिए, सुबह पढ़ पाते हो ज्यादा जल्दी उठ के कि रात देर तक पढ़ना पसंद करते हो, तो ये अपने हिसाब से बना लीजिए जो बेस्ट टाइम निकाल पाए। दूसरी बात, टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिएगा, केवल घंटों के रूप में स्टडी मत कीजिएगा वरना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक डिजाइन ले लिया है कि 30 दिन में 80 चैप्टर निपटाने के लिए मुझे 2 चैप्टर निपटाने पड़ेंगे आज के दिन, तो 2 चैप्टर निपटाइए फोकस करके। वो निपटाएंगे कैसे? समय भी लगेगा और आपका फोकस भी लगेगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, समय एंड फोकस। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज किताब खुली रहेगी, आप दाएं बाएं साएं फंस जाएंगे रील देखने में या स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे या अपने दोस्तों के साथ समय निकलते चला जाएगा। तो फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्टडी टाइम जिसे बोलते हैं, क्वालिटी स्टडी टाइम का मतलब जब पढ़ रहे हो तो उसी में घुसे हुए हो, वही पढ़ रहे हो। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज। इस समय क्या होता है जब आप पैनिक मोड में आ जाते हैं समय कम होने के कारण, आप ये सोचते हैं हम सब खा जाएंगे और उसके चक्कर में सारे चैप्टर्स को खाने के चक्कर में आप चल पड़ते हैं। हफ्ते 10 दिन बीतते ही आप समझ जाते हैं कि अब मामला ढीला हो रहा है और अल्टीमेटली जब 30 दिन खत्म होंगे तो 2-4 चैप्टर के आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। आपको जिन रिसोर्सेज पे फोकस करना वो देखिए क्या है। आपको एनसीईआरटी को पकड़ लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट एनसीईआरटी, और फिजिक्स में भी 95% आपका एनसीईआरटी काम बनाती है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स लगा मारिए।
जितना स्पीड से लगा सकते हैं लगाइए, लगाया भी होगा कुछ पहले तो और अच्छी बात है। दूसरा, डेली मॉक टेस्ट मैंने लिखा है, शायद आपकी प्रिपरेशन ढीली हो तो डेली मॉक टेस्ट ना दे पाए, तो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट में ऐसा मत करिएगा कि आज आप मॉक टेस्ट देके आए और मुंह उठा के कल फिर देने चले गए। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट दीजिए तो 15 मिनट उसकी एनालिसिस कर लीजिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो जहां पे सवाल आपके गलत हो रहे हैं। अगर उन टॉपिक्स में सुधार है तो उन टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। या फिजिक्स की बात करूं तो मान लीजिए कैलकुलेशन आपका वीक है, तो हर सवाल न्यूमेरिकल में आप फंस जाएंगी, तो आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि नंबर बढ़े। वरना कई बार भ्रम की स्थिति क्या होती है कि किसी मॉक टेस्ट को आप दिए उसमें 650 आ गए और किसी मॉक टेस्ट को दिए उसमें आ गए 470 नंबर, तो आप सोचते हैं कि 650 वाली मैं हूं डिजर्विंग या 470। वो इसलिए कि कोई सेगमेंट, कोई पार्ट अगर इजी आ गया, फिजिक्स इजी पड़ गई तो नंबर खींच लिए, टफ पड़ गई तो नंबर बहुत डाउन आ गए। तो अगर आपको ये चेक भी करना हो कि आपका स्टेटस क्या है, आपका लेवल क्या है, तो आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए। जो काम आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट पे अपने स्कूल डेज में करते थे, अगर आप ड्रॉपर हैं तो स्कूल में लैब में 5 रीडिंग लेते थे, उसका एवरेज करते थे जिससे कि एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। वही चीज लगाइए कि 5 मॉक टेस्ट देकर उसका एवरेजिंग कर लीजिए, वो डिजर्व कर रहे हैं अभी की स्थिति में, वहां से आगे बढ़ना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल मॉक टेस्ट देने से ही भला नहीं होगा। मॉक टेस्ट देने से भला तब होगा जब आप थोड़ा सा एनालिसिस करके अपने को इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाएंगे, चाहे वो कैलकुलेशन एरर हो, चाहे रीडिंग हैबिट की एरर हो, चाहे वो टॉपिक नहीं आता हो। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के, बायो के भी बिना शॉर्ट नोट के अच्छा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जाम से पहले एक दिन तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करना होगा, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। और प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के, कई लोग कहते हैं कि मैं 36 साल के लगाऊंगी, नहीं 10 ही साल काफी है। कई कहते हैं 5 ही साल के लगाओ। अरे 5 साल कितनी अजीब सी बात है। अगर आपके मान लीजिए 200 क्वेश्चन भी हम ले लें 180 मोटे तौर पर, तो 5 साल में आपके मोटे तौर पर 1000 ही क्वेश्चन तो बने। 1000 क्वेश्चन लगाने में कितना समय लगेगा आपके? 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। आप 10 साल लगाइए, 10 साल में मोटे तौर पे 20,000 क्वेश्चन 5-6 दिन में खत्म हो जाएंगे। एक दिन में 200-250 क्वेश्चन तो लगाएंगे इस वक्त, ठीक, या उससे भी ज्यादा लगाएंगे। 200 क्वेश्चन तो आप एक ही 3 घंटे में लगाते हैं नीट का पेपर देते हुए, तो आप 10 साल का पेपर लगाइए पीवाईक्यूज। अब देखिए, आपको बात बताता हूं कि आपके लिए फिजिक्स की बात करूं या किसी की भी, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो गई, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हो गए और मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। ये पूरा जिस्ट है, निचोड़, इसी पे आपको खेलना है। ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा मत कीजिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। अब मैं स्पेशली फिजिक्स की बात करूं तो यहां पर आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए और कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूले घोंट लीजिए, क्योंकि आपके यहां ना अधिकतर सवाल, मैं कई बार तो आप देख के चौंक जाएंगे, 90% सवाल ऐसे आ जाते हैं जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला खट से लगाओ, काफी तादाद में, और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, क्योंकि आंसर निकालने में कैलकुलेशन तो, अगर आपके 45 क्वेश्चन है तो 5 कॉन्सेप्चुअल पकड़ लीजिए, तो 37, 38, 40 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल के 35-37 बनेंगे ही। अब अगर आपने अगर जो बेस्ट रिसोर्स की मैं बात करूं फिजिक्स के लिए, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11-12 की, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स 11-12 के, और लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज। अगर आप ये तीनों लगा रखे हैं तो गुड न्यूज है आपके लिए। लेकिन अगर आपने नहीं लगा रखे, आपको मदद चाहिए, तो मैंने आपकी मदद के लिए नीट संपूर्ण का कोर्स बना दिया है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पूरी किताब 11-12 की बात कर रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं ये, मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए सुपर इजी लैंग्वेज में, और 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियोज आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है, जिससे आप चीजें समझ के बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नीट संपूर्ण के अंदर 1254 क्वेश्चंस हैं, और जिसमें से 634 क्वेश्चंस नीट के पीवाईक्यूज हैं, बचे हुए 620 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज हैं। अगर आप अपने पर आ जाएंगे तो 1254 क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई 20 दिन नहीं लगाना पड़ेगा, हफ्ते 8 दिन में आप कर सकते हैं। अगर आप मूड में हैं सिलेक्शन लेने के, खत्म हो जाएगा खेल। जरूर लगाइए, क्योंकि महा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज।
जो बच्चे ये लेना चाहते हैं नीट संपूर्ण को, तो नीट संपूर्ण लेने के लिए अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये नया ऐप आपके लिए बनाया है स्पेशली नीट के लिए। ये देखिए स्टेथोस्कोप लटका दिया है यहां पर लोगों में, इसलिए कि नीट वाले बच्चों के लिए जिसे एक्सट्रीम फोकस हो सके। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को तेजी से आगे बढ़ाइए, इंतजार मत कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस और सुपर इजी भाषा फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल निकलवा के ही दम लेंगे हम। और न्यूमेरिकल निकलने लगे फिजिक्स में तो कौन सिलेक्शन आपका रोक पाएगा। डॉक्टर बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फोड़ दो।